तो गाइस चलिए हमने जो ये कैमरा अनबॉक्स किया था हनीवेल इम्पैक्ट सीरीज़ का 5 MP का कैमरा लास्ट वीडियो में। अब आज उसको हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। सो सबसे पहले ये एसएडीपी टूल है। इसको एसएडीपी टूल तो नहीं बोलते, लेकिन हनीवेल इम्पैक्ट का एक टूल है जिसका नाम जो है, आप देखिए ये आइकन बना हुआ है IH Pro कॉन्फ़िग टूल। ये IH Pro कॉन्फ़िग टूल एसएडीपी टूल के जैसा ही है, बस इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी बेटर है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये सर्च बार नॉर्मल सब में रहता है। सर्च करेंगे और ये आ गया। ये डिफ़ॉल्ट आईपी के साथ में आया है कैमरा, जिसमें डिवाइस का नाम, डिवाइस टाइप, डिवाइस वर्जन, मास्क, गेटवे, मैक एड्रेस, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप कैमरे को यहीं से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ से नहीं करेंगे अभी। उसकी स्ट्रीम को कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से कर सकते हैं, उसके ओएसडी को कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से कर सकते हैं, उसका इनिशियलाइजेशन यहाँ से कर सकते हैं। जितने कैमरास हैं उन सबको आपको एक्सपोर्ट करना, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं फाइल, एक्सेल फाइल के अंदर में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ जो मेरे को लगी, जो अच्छी लगी, वो ये कि यहाँ से रिबूट भी हो जाता है। वैसे तो सब में होता है, लेकिन थोड़ा ये है कि हम एक साथ में, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे एक साथ में जितने हैं, जब ये सर्च हो जाएगा तो यहाँ पे अगर लेट सपोज कि यहाँ पे आपके पास में 10 कैमराज आए, तो हम एक को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। अब आप नीचे देखिए, यहाँ पे ये डिवाइस का इन्फो मांग रहा है। आप अपना IP दे दीजिए, वेब पोर्ट दे दीजिए, गेटवे दे दीजिए, नेटमास्क दे दीजिए, और आपको जैसा नेट मोड रखना है, स्टैटिक या डायनामिक, आप वो दे दीजिए। एंड आप यहाँ पे सीधा मॉडिफाई कर दीजिए। तो ये सबको एक साथ में ही लाइन वाइज उनको IP प्रोवाइड असाइन कर देगा। और आप लाइन वाइज ही उसका जब चेंज पासवर्ड में जाते हैं, इधर देखिए, जब आप चेंज पासवर्ड में जाएंगे तो सबको लाइन वाइज ही ये इनका नीचे देखिए, ये पासवर्ड भी लाइन वाइज सबके चेंज कर देगा। अभी चलिए हम इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए इसके वेब पेज पे चलते हैं। तो ये IP है, हम इसे क्लिक करेंगे और यहाँ से ही खुल गया। लेकिन ये यहाँ से डायरेक्टली नहीं खुल सकता, इसने मना कर रखा है, कांट बी रीच्ड एट द कांट रीच दिस पेज। तो इसके लिए हमें बस कुछ नहीं करना, इसके आगे HTTPS लगाना है, :/, जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, तो इसलिए दिख रहा है। अब आप देखेंगे जैसे ही यहाँ पे आया, इसने ये विंडो ओपन कर दी। इससे पहले एक अनसेफ वाला विंडो भी आता है, जो कि आपको एक वार्निंग देता है कि ये अनसेफ है, आपको जाना है, तो आपको बस नीचे जाके मूव ऑन करना है अनसेफ के लिए। अब इसके, क्योंकि सब कुछ डिफॉल्ट पे, हमने कुछ चेंज नहीं किया, तो हम यहीं पे इसका डिफॉल्ट यूज़र नेम दैट इज़ एडमिन, डिफॉल्ट पासवर्ड दैट इज़ अगेन एडमिन, हम डाल के और इसमें लॉगिन करेंगे। अब देखिए ये लॉगिन हो गया, आपको लाइव व्यू दिख रहा है। और आप, ये थोड़ा सा ब्लर इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर में जो प्रोटेक्टिव फिल्म है वो मैंने रिमूव नहीं करी है। अब हम इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर करने के लिए अब यहीं पे देखिए, आपको तीनों स्ट्रीम्स यहाँ पे दिख रही होंगी, मेन स्ट्रीम, सब स्ट्रीम, थर्ड स्ट्रीम। नीचे इसके ये कॉन्फ़िगरेशंस, फोटो वोटो भी ले सकते हैं। एंड यहाँ पे इसका नंबर, मॉडल नंबर, लाइव, प्लेबैक इसलिए क्योंकि इसके अंदर में एक आप देखें तो माइक्रो SD का ऑप्शन भी है, आप SD कार्ड डाल के भी इसमें चला सकते हैं। अब आ जाइए इसके रिमोट सेटिंग्स पे चलते हैं। जब रिमोट सेटिंग्स पे गए हैं तो यहाँ से अगर आप इसको ड्रैग करेंगे, ये रेड जो दिख रहा है, इसको ड्रैग करके आपको जहाँ मर्जी वहाँ रख लीजिए, तो ये आपका ये हो गया। अब आपकी जो डेट और टाइमिंग है वो इस तरफ में आइए। नाउ यू हैव टू चेंज द डेट ऑफ टाइमिंग जैसा आपको चाहिए। यहाँ पे ईयर, मंथ और डेट था, तो मैं यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर कर दूंगा। 24 आवर्स में मेरे को चाहिए। कैमरे का नाम डाल देते हैं टेस्ट कैमरा, थोड़ा अच्छा लगेगा। देन बाकी कुछ नहीं चढ़ना है, सेव कर देंगे। अब ये हो गया। नाउ अब जो था कि डिफ़ॉल्ट इसका IP था, हमें वो चेंज करना है। यहाँ पे जाएंगे नेटवर्क्स में, जर्नल पे, या IP पे, यहाँ पे अब IP डालेंगे। मैं इसमें चेंज नहीं करने वाला खास, लेकिन यहाँ पे IP चेंज करेंगे, सबनेट मास्क डालेंगे, गेटवे डालेंगे। DHCP को ऑफ ही रखना है गाइस, उसे नहीं चेंज करना है। एंड DNS 1 और 2, तो यहाँ पे जो DNS 1 दिख रहा है वो गेटवे डाल सकते हैं आप, जो भी गेटवे होगा आप वो डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जो DNS 2 जो दिया हुआ है उसको कॉपी पेस्ट करके आप DNS 1 में डाल दीजिए। देन आप सीधा नीचे आइए, सेव कर दीजिए। ये हो गया। प्लेटफॉर्म एक्सेस में अगर आप उसकी बात करें तो यहाँ पे सिर्फ RTMP है और इवेंट पुश प्लेटफॉर्म है। सो इसकी मेन चीज़ क्या है कि इसमें आपको ऑनविफ ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। ये कैमराज बाय डिफ़ॉल्ट ऑनविफ पे ही हैं। आपको बस प्रोटोकॉल, जब आप NVR में ऐड करेंगे तो आपको प्रोटोकॉल ऑनविफ सेलेक्ट करना है। देन अगर हम इधर जाएँ जर्नल सेटिंग्स में, सॉरी, तो हम यहाँ पे उसका डेट, टाइम, ये जो टाइम जोन है जो GMT है, तो इंडिया का टाइम जोन GMT + 5:30 होता है, वो सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे सर्वर एड्रेस, क्योंकि मैंने NTP सिंक्रोनाइजेशन किया हुआ है, तो सर्वर एड्रेस जो है times.windows.com, तो आपके विंडोज़ का जो भी टाइम रहेगा उसके अकॉर्डिंग रहेगा। और सिंक रेट इसका 30 सेकंड्स का है, ये मिनिमम 30 मिनट्स का है, ये मिनिमम। देन अगर हम यहाँ पे आ जाएँ मल्टी यूज़र में, तो मल्टी यूज़र में गाइज यहाँ पे जो अभी तक इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड था
वो एडमिन था और यूज़र नेम भी एडमिन था। तो यूज़र नेम हम एडमिन रख सकते हैं, लेकिन पासवर्ड चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे ही हम पासवर्ड चेंज करने के लिए जाएंगे, यहाँ पे हमें नया पासवर्ड बोलेगा देने के लिए, तो यहाँ पे हम नया पासवर्ड दे देंगे। और जैसे ही हम इसको ओके करेंगे, ओके, ये पासवर्ड लेंथ पूरा नहीं हुआ। हाँ, ये पासवर्ड लेंथ पूरा हो गया। और ओके करने के बाद में ये आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड की रिक्वायरमेंट मांगेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड इसका बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन ही था, बस वो एडमिन डालना है और ये पासवर्ड सेव हो जाएगा नया वाला। अब मैं इसको नहीं कर रहा। अब ये सेम सिस्टम के अंदर में ही अगर इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, तो यहाँ पे ये इसका इन्फॉर्मेशन दे दिया है सारा, कि इसका क्या डिवाइस आईडी है, डिवाइस नेम क्या है, टाइप क्या है, हार्डवेयर, फर्मवेयर, सब कुछ यहाँ पे दे दिया है। तो अब गाइस हम चलते हैं इसके इवेंट्स के अंदर में, कि ये कैमरा क्या क्या देख सकता है। अब देख रहे होंगे कि मैंने थोड़ा सा जब पहले इसको चेक किया था, तो उसके अंदर में मैंने फेशियल डिटेक्शन ऑन कर दिया था। तो यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट हर एक कैमरे के अंदर में, ये हमने करीबन 150 कैमराज मंगाए थे, और ये एक प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, विराज प्रोफाइल्स के एक प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, जो कि कंपनी बेस्ड आउट ऑफ महाराष्ट्र है। हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके अंदर में हमने देखा था, तो वहाँ पे लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपको फेस डिटेक्शन मिलेगा, जिसको अभी मैंने ऑफ कर दिया है। देन पेडेस्ट्रियन एंड व्हीकल मिलेगा, अगर कोई फुटपाथ पे बंदा चल रहा है या कोई व्हीकल खड़ा है फुटपाथ के साइड में, ये उसको भी डिटेक्ट करता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसी कैमरे के अंदर में लाइसेंस प्लेट रिकग्निशन है। तो ये आपको हमने ये भी चेक किया है कि जब इसको ऑन कर देंगे और एनवीआर में भी जाके इसको कॉन्फ़िगर कर देंगे, तो ये वहाँ पे भी आपको एज एन ANPR भी काम करता है। सेम गोज विद लाइन क्रॉसिंग, जो कि सब में होता है ऑलमोस्ट। इंट्रूजन डिटेक्शन और रीजन एंट्रेंस एग्जिट सब जो होता है, वो सब इनमें इसमें भी है। इसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी है। क्रॉस काउंटिंग के अंदर में क्या है कि आपकी कितनी भी बड़ी भीड़ खड़ी हो, उस भीड़ में कितने लोग हैं, उन सबको ये काउंट करता है। हीट मैप आपको जनरेट करके दे सकता है कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर में ये लगा हुआ है, तो वहाँ पे ऑलरेडी कितनी हीट आ रही है, कहाँ से आ रही है, वो उसको पूरा पॉपअप करेगा आपके पास में। क्यू लेंथ आपकी देख सकता है कि कितनी लंबी क्यू लगी हुई है, उसमें कितने लोग हैं। क्राउड डेंसिटी देख सकता है। कोई रेयर साउंड से यहाँ पे एक्चुअली मैं भी कुछ खास नहीं समझाऊँ रेयर साउंड से इसका मतलब क्या है, और ना मैंने कुछ खास यूज़ किया है, लेकिन है एक ऑप्शन है। बाकी तो देखिए कुछ ऑप्शंस जो कि नॉर्मल सब में, जैसे मोशन डिटेक्शन, वीडियो टेम्परिंग, लाइन क्रॉसिंग, इंट्रूजन, रीजन एंट्रेंस, एग्जिट एंड फिर ये तो कॉमन है, बिहेवियरल एनालिसिस वाले कॉमन है और नॉर्मल इवेंट्स कॉमन है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हर एक कैमरा हमारा फेस डिटेक्ट करता है, पेडेस्ट्रियन एंड व्हीकल्स के लिए, लाइसेंस प्लेट के लिए, और क्रॉस काउंटिंग के लिए, हीट मैपिंग के लिए, ये एक एडवांस फीचर आया है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। सो गाइज ये सब कुछ यहीं तक था। ऐसे करके हमने अपना कैमरा कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इसको कैसे एनवीआर में ऐड करते हैं। बाय बाय गाइज।